हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है। और इसमें जो अपने आज के टॉपिक हैं पार्ट नंबर 2 के सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद है कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें जो अपने एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स पढ़ा था, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए आज से। और इसमें आज जो अपने पढ़ेंगे, इसमें ये 4th नंबर टॉपिक है, वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चन के लिए आज से। ठीक है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो जो इसमें बनेंगे अपने। ठीक है, समझ आई बात। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टॉपिक को समझना और करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर वाला, इसमें जो आपकी बुक है ना, बुक में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है ये टॉपिक। मतलब उसमें बहुत सारा यानी कि थियोरेटिकल पार्ट डाल रखा है। तो उसमें से जो निचोड़ निकलता है, जो बहुत ही यानी अच्छी लाइन है पेपर के लिए आज से आने वाली, वो निचोड़ ही इस नोट्स में मैंने डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको यानी कि थोड़ा डाउट लगे कि सर आप बुक में तो बहुत दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और विश्वास रखें कि आपका जो पेपर है इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ आई बात। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अब ये होते क्या हैं, तो पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज अपने जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं। तो देखो क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि द सेमीकंडक्टर हैविंग नो इम्प्योरिटी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, बिल्कुल प्योर हो, तभी इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, उसको अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह देते हैं। In these semiconductors, every valence electron of an atom make a covalent bond with the valence electron of nearby four atoms। भाई इसमें क्या होता है, जो ये वाले सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसकी खासियत ये होती है कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं इसमें, कि जो ये आपके पास कोई भी इसका एटम होगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है कि जो टोटल इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो आपके पास एटम क्या करता है कि अपने नियर बाई 4 एटम के साथ क्या कर लेता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है उसके साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जर्मेनियम। तो मान लो ये वाला बिल्कुल सेंटर वाला जर्मेनियम एटम आपके पास, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, और 4 ये अपने साइड जो 4 जर्मेनियम एटम्स है, 4 जर्मेनियम एटम है, उनसे एक एक क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ऐसे। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जनरली कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। At 0 Kelvin temperature, the valence electron are bounded in covalent bonds. Hence, there is no free electron is available for electric conduction. ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, उस पर जो ये वाला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें सारे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। ठीक है ना। तो when the temperature of crystal is increased, some valence electrons gain enough thermal energy and break their covalent bonds and becomes free। ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाता है कि जब थोड़ा सा अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या जनरली अपने रूम टेम्परेचर पर इनको लेके आते हैं, तो क्या होता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी। थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ रूम टेम्परेचर 25, 26, 27 डिग्री की, तो आप इसको कैलविन में कन्वर्ट करके देखो तो ये 300 कैलविन बन जाता है। तो बहुत बन जाता है, कहाँ 0 और कहाँ 300। तो इतना टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इसके क्या है, जनरली टूट जाते हैं, वो वाले ब्रेक हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो जब ब्रेक हो जाते हैं तो वो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। लेकिन सारे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, जो थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री, देयर विल वैकेंसी इज क्रिएटेड। वहां पर क्या रह जाती है, वहां पर खाली जगह रह जाती है जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा।
दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। अब इस वैकेंसी को अपने बोलते हैं होल, ठीक है। और जो ये होल अपने पास वर्ड आया है, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। समझ आई बात। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, आप ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्कुल नींव है, इसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझ सकते, ना ही किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इलेक्ट्रॉन और होल के कंसेप्ट के बिना, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द प्रेजेंस ऑफ सम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो होल हैज ए पॉजिटिव चार्ज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। अब इसके कहने का मतलब देखो क्या है कि होल क्या होता है कि जब आपका कोई कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मान लो ये वाला कोवलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं और इनकी जगह खाली हो जाती है, और इनकी खाली जगह को अपने इस प्रकार दिखाते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको वैकेंसी बोलेंगे, और इस वैकेंसी का यहाँ पर नाम अपने रख दिया, दो यहाँ पर जो जगह खाली होगी इसको अपने होल बोल दिया। अब होल पर क्या होता है, होल अपने एज ए पार्टिकल मानते हैं, लेकिन देखो है तो खाली जगह, लेकिन यहां पर अपने ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, होल एक यहां पर पार्टिकल है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसकी इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही इक्वल है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों मानते हैं उसका रीजन सुन लो, क्योंकि यहां पर पहले नेगेटिव चार्ज था, तो अब नेगेटिव चार्ज की यहां पर क्या होगी, कमी हो गई है, ठीक है ना। कमी हो गई है, तो वहां पर जहां पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया हो, उस जगह पर अपने कैसा चार्ज मान सकते हैं, अभी वहां पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज ही आ गया। नेगेटिव में कमी तो कौन करता है, पॉजिटिव ही करता है। तो अपने ऐसे एज्यूम करते हैं कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकले तो अपनी जगह पर नए पार्टिकल आ गए उनकी जगह पर, जिनको अपने होल कहा। अब अगर आप कहते हो कि सर हम होल वाली कंसेप्ट नहीं मानते, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा, मानी हुई चीज है। कोई रियलिटी में अपने को होल नहीं दिखते हैं, मानी हुई चीज है, लेकिन इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी चीज की एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते। तो आप ऐसे एज्यूम करना कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वहां पर उसकी जगह पर होल बनेगा। होल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के सेम ही चार्ज होता है, ठीक है। और इसने यहां पर एक चीज कही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेंगे वहीं तो होल बनेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही उसमें होल होते हैं। होल विल आल्सो गिव देयर कंट्रीब्यूशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब होल भी क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं। यानी कि जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि कंडक्टर्स में पांचवें चैप्टर में आपने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के कारण तो फ्लो होगा ही होगा, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए तो उनकी जगह पर जो होल बने हैं वो भी क्या करते हैं, यहां पर करंट को जनरेट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता ही करता है। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो क्या होगा यहां पर अपने पास कि ये भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन और होल को एक नया नाम दे देते हैं, चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये चार्ज को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आई बात। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल एन एंड होल्स इज स्मॉल पी, देन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, नंबर ऑफ होल स्मॉल पी है, तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन और पी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये क्या होते हैं, एन आई के इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब यहां पर अपने आपको ये चीज याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने एन से शो करेंगे, और नंबर ऑफ होल्स है उसको स्मॉल पी से शो करेंगे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और होल पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव से एन और पॉजिटिव से पी, तो इसी कारण जो इनकी चार्ज के बेसिस पर इनके नाम रखे गए हैं या सिंबल्स रखे गए हैं। तो नंबर ऑफ होल्स क्या है, अगर एन है और पी है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों सेम होते हैं और दोनों को अपने एन आई से शो कर सकते हैं। और यहां पर एन इंटू पी अगर करें तो वो एन आई स्क्वेयर के इक्वल आता है, ठीक है। वो तो आएगा ही आएगा, जब दो इक्वल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वेयर ही तो बनेगा। टू इंटू टू क्या होता है, टू स्क्वेयर होता है, तो वही चीज। समझ आई बात। अब यहां पर क्या है कि कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर में कंडक्शन पढ़ते हैं। कंडक्शन का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, और मेन जो अपना टारगेट है इस टॉपिक का, पहले टारगेट समझ लो क्या है, फिर ही अपने उस टारगेट तक पहुंचेंगे। वो है कि जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पर ही बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से करंट को अपने अंदर फ्लो करवाते हैं। तो अपना जो टारगेट है वो है कंडक्टिविटी तक पहुंचना, ठीक है ना, कंडक्टिविटी तक पहुंचना। तो उस तक पहुंचने के लिए अपने कई स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप आप क्या है यहाँ साइड में लिख सकते हो। सबसे पहले अपने इसके लिए मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक तो मोबिलिटी डिफाइन करेंगे म्यू, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब म्यू और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपने जे की वैल्यू निकालेंगे। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। और फिर अपने ओम्स लॉ लगा के सिग्मा बराबर क्या निकालेंगे, जे बटा ई, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे और इससे अपने पास कंडक्टिविटी आ जाएगी, और रजिस्टिविटी के लिए 1/सिग्मा कर देंगे। ये अपने स्टेप रहेंगे। म्यू एन और वी डी यानी मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपने को डेरिवेशन स्टार्ट करना है, फिर उससे जे निकालेंगे, जे से अपने सिग्मा निकालेंगे और सिग्मा से ही आगे रो निकलेगा। ये स्टेप रहेगा। अब देखो कैसे इसको करते हैं सॉल्व, आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कि देखो, when we apply an electric field or potential on the ends of an intrinsic semiconductor, then electrons and holes will move on opposite terminals with drift velocity। यानी कि क्या कहता है ये, अब एक चीज और समझ लो कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऐसे डॉट से दिखाएंगे और इसको अपने ऐसे होल से दिखाएंगे, ठीक है ना, होल को। तो देखो ये कहता है कि जब भी अपने कोई सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पीस अपने पास, उस पीस के एंड्स पर अपने क्या कर देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बैटरी का, और वी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, क्या कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इसके दो टर्मिनल है बैटरी के, पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें भी दो टाइप के यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं। तो एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और होल नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं और होल आपके इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जिस वेलोसिटी से जाते हैं उसको अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। यही तो होता है जब अपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, उसको अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं और होल यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। समझ आई बात, यानी पॉजिटिव से दूर भागते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। सो करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर विल ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज करंट्स। अब इसके कहने का मतलब है भी यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगा, और ये दोनों के सम के इक्वल होगा। क्योंकि देखो आप कहोगे कि सर होल के कारण करंट कैसे फ्लो होगा, जबकि होल कोई चीज होती नहीं है। लेकिन आप देखो होल को आप एज ए पार्टिकल मान रहे हो, और पार्टिकल भी कैसा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जब मूव होगा, तो चार्ज तो कोई भी मूव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता ही होता है। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ना कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर होल के कारण भी करंट जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट जनरेट होगा, और टोटल जो करंट होगा वो दोनों के सम के इक्वल आएगा। अब ये एक चीज समझने वाली है कि सम के इक्वल क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो आपको समझाने वाले बहुत सारे टीचर होंगे, आपने समझा भी होगा, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आता भी होगा, लेकिन जो छोटे छोटे डाउट जो कई बार क्लास में समझाने लायक नहीं होते टीचर के, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसमें टीचर की भी मजबूरी होती है, वो डाउट को क्लियर करना मेरा सबसे पहला टारगेट होता है, ठीक है। जो चीजें आपको क्लास में नहीं बताई जा सकती वो वाली चीजें, और वो चीजें जो क्लास में नहीं बताते वो जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपके दिमाग में आती हैं। समझ आई बात। तो इस कारण मैं उन चीजों पर ज्यादा यानी फोकस करता हूं, क्योंकि जो चीजें मेन होती हैं वो तो आपको क्लास में बता ही देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोनों का सम क्यों किया। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी लेते हो। तो वो आप कहोगे कि सर जहाँ जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो अपनी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन ये वाली लेंगे।
समझ आई बात। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं भी अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है तो मतलब अपने पॉजिटिव चार्ज की तो डायरेक्शन में लेते हैं करंट की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं करंट की डायरेक्शन। इतनी बात समझ आई। अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है आई एन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एन नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन आपके सारे इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा आई एन वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन जो आपके होल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो इधर जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आपका। तो अब आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन लेते हो, तो जो आप होल के कारण यहाँ पर आई पी करंट लोगे वो भी इसी डायरेक्शन में लोगे। तो आप देखो आई एन और आई पी की डायरेक्शन यहाँ पर सेम आ रही है, क्योंकि आई पी की सेम तो इस कारण आ रही है भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में अपने करंट की डायरेक्शन लेंगे और नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में अपने करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो दो करंट यहाँ पर बनते हैं, एक होल के कारण फ्लो होता है और एक इलेक्ट्रॉन के कारण, और टोटल करंट जो होता है दोनों के सम के इक्वल होता है बच्चों। समझ आई बात। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अपने देखो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। लेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एन मानते हैं, होल की वी पी मानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से। फिर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एन मानते हैं, मोबिलिटी ऑफ होल म्यू पी मानते हैं। अब अपने इसकी डेफिनेशन से, दोनों की डेफिनेशन आपको पता है कि जो मोबिलिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है ना। मोबिलिटी अपने को ये चीज बताती है कि इलेक्ट्रॉन आपके कितने की इजीली फ्लो हो रहे हैं, या चार्ज आपका कितना की इजीली फ्लो हो रहा है। समझ आई बात। तो आपके पास मोबिलिटी, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको चैप्टर नंबर 5 से देख सकते हो, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मोबिलिटी पर अलग ही वीडियो बनाई थी मैंने। समझ आई। तो अब वी एन की अगर मैं यहाँ पर वी एन यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी वैल्यू निकालूं तो वो ये म्यू एन ई की इक्वल आएगी, और म्यू पी आपको पता होल के लिए भी यही है, तो होल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो म्यू पी ई आएगी। समझ आई बात। अब आप, मैंने कहा था मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बाद अपने बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी यहां पर देखो, करंट डेंसिटी क्या होती है, एन ई वी डी इसका फॉर्मूला होता है। पांचवें चैप्टर वाले सारे फॉर्मूले इसमें आ रहे हैं। अब जे बराबर आपको पता है करंट डेंसिटी, ये आया कैसे फॉर्मूला वो भी मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ये फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि जे बराबर आई अपॉन ए होता है, करंट अपॉन में एरिया, और ए और आई मैंने आपको मैंने मेरे नाम से बताया था एन ए वी डी ई। ठीक है। तो और अपॉन में ए, तो ए से ए कैंसिल, तो एन ई वी डी, ये क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब अपने करंट डेंसिटी दो चीजें हैं तो दोनों की अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ये तो ऊपर वाला तो जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास करंट डेंसिटी का, ये वाला तो। अब होल की जब अपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी लिखेंगे तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन ही मानते हैं अपने। ई उन पर चार्ज है, और जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी एन है, और इस वी एन का मान अपनी इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं म्यू एन ई। तो अपने पास जे की वैल्यू आ गई, जे एन आप इसको बोल सकते हो, जे एन यहाँ पर लिखा है जे एन, तो जे एन इज इक्वल टू एन ई म्यू एन ई। और करंट डेंसिटी ऑफ होल बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपने लिखें तो जेपी इज इक्वल टू पी ई वी पी। अब पी ई वी पी कैसे, कि देखो एन यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो होल की नंबर कितनी है, पी है। ई होल पर चार्ज ई के इक्वल ही होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, और वी डी की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी पी होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आई बात। तो जो यहाँ पर जे पी बनेगा वो पी ई म्यू पी ई, क्योंकि इस वी पी की वैल्यू म्यू पी ई अपने पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब टोटल करंट डेंसिटी अगर अपनी बात करें तो टोटल करंट डेंसिटी दोनों के सम की इक्वल आएगी, क्योंकि करंट भी तो सम के इक्वल ही आ रहा था। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, और स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो जे की वैल्यू ये आ गई। अब जे की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इस जे की वैल्यू से अपने कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी निकालते हैं। तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी निकालने के लिए देखो सिग्मा इज इक्वल टू जे ई, ये ओम्स लॉ में अपने पढ़ा था। सिग्मा इज जे बराबर सिग्मा ई, और एक वी इज इक्वल टू आई आर, दो फॉर्म पड़ी थी ओम्स लॉ की, वो वाली है। तो अब देखो जब जे अपॉन ई करेंगे तो इस ई से ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ये कंडक्टिविटी आ गई, और ये रेजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी का रिवर्स। अब अपने इसका फॉर्मूला, ये तो जनरल फॉर्मूला है सभी तरह के सेमीकंडक्टर के लिए। समझ आई बात। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन और पी यानी होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर एन आई के इक्वल मानते हैं।
तो अब यहाँ पर अगर अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में इस एन और पी की जगह पे एन आई पुट कर दें तो सिग्मा की वैल्यू तो एन आई, क्योंकि एन आई कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा म्यू एन प्लस म्यू पी, और रो की वैल्यू 1/ni ई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी आपके पास बन जाएगा बच्चों। समझ आई बात? तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। तो अब आप देखो कि किस चीज पर डिपेंड करती है ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज पर डिपेंड करती है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी होल और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। ये चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, और दूसरा मोबिलिटी पर डिपेंड करती है, मतलब दो चीजों पर डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। सबसे पहले नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन पर, और दूसरे नंबर पर उनकी मोबिलिटी पर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट लगा के चीज लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट चीज है काफी ये। तो देखो क्या कि हेयर इलेक्ट्रॉन एंड होल हैव सेम चार्ज मैग्नीट्यूड बट देयर मोबिलिटीज आर नॉट सेम। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन है उन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब दोनों पर सेम चार्ज होता है, नेचर चाहे डिफरेंट हो, लेकिन दोनों की मोबिलिटी सेम नहीं होती है। मोबिलिटी क्या होती है? चार्ज कितना इजीली फ्लो होता है आपको, उसको अपने मोबिलिटी बोल देते हैं। In electric current, holes behaves as a positive charge and have some effective mass, और this mass is slightly more than the effective mass of electron। भी क्या होता है कि होल होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है कि जो होल है उसका जो इफेक्टिव मास है, जब अपने कैलकुलेशन करके निकाला उसका मास, तो वो मास क्या है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है उससे ज्यादा आता है। अब आप कहोगे कि सर होल तो कोई चीज होती नहीं है तो मास कैसे? लेकिन कैलकुलेशन करके ये निकाला जाता है। आगे बड़ी क्लासों में बीएससी एमएससी में आप पढ़ लोगे इसको, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी बुक लगती है, आराम से पढ़ना आप। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है आपको बस याद रखना है कि जो होल का मास है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो वो समझ लो। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज अपने प्रोटॉन पर मानते हैं वैसे, छोटे से छोटा जो पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हैवी कौन सा होता है? हैवी आप कहोगे कि सर प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन 10,000 टाइम्स उससे हैवी होता है। समझ आई? तो प्रोटॉन जो होता है वो हैवी होता है, तो प्रोटॉन की मोबिलिटी थोड़ी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। क्योंकि जो चीज भारी होगी, हैवी होगी, वो कम तेजी से भाग सकती है, और वो जो चीज हल्की होगी वो ज्यादा तेजी से भाग सकती है। जैसे मोटा और पतला आदमी होता है, मोटा आदमी आसानी से नहीं भाग सकता, लेकिन पतला आदमी भाग सकता है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो यहां पर ये कहता है कि दोनों के मास में डिफरेंट होने के कारण दोनों की मोबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, चाहे दोनों पर चार्ज सेम हो। ठीक है? सो द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर डिफरेंट सिंस इन द फ्लो ऑफ करंट इन ए सेमीकंडक्टर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सो द कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड बाइपोलर कंडक्शन। अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कि विच टाइप ऑफ कंडक्शन इज प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर। तो आप कहोगे कि बाइपोलर कंडक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर दो तरह के चार्ज, जो दोनों तरह के होते हैं, चार्ज के दो ही टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों चार्ज कैरियर्स इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। इसमें कंडक्टिविटी के लिए जो मेजर फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी होल और इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। तो इसमें जो कंडक्शन होगा उसको बाइपोलर कंडक्शन कहेंगे। अपोजिट टू दिस इन मेटल्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ करंट, हेंस दे हैव यूनिपोलर कंडक्शन। उनमें यूनिपोलर कंडक्शन होता है जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनमें ओनली इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो करवाते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में बाइपोलर कंडक्शन पाया जाता है। समझ आई बात? अब देखो ये तो चलो आपका टॉपिक हो गया पूरा। इसमें अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन तो ये डेरिवेशन ही आएगा पूरा। अगर छोटे क्वेश्चन में आया तो ये बाईपोलर और यूनिपोलर कंडक्शन में पूछ लेंगे आपसे कि बाईपोलर कंडक्शन किस में पाया जाता है, या किसको बोलते हैं, या क्यों बोलते हैं बाईपोलर कंडक्शन, तो वो आपको पता लग गया है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है? यानी उसकी कंडक्टिविटी किस टाइप से चेंज होती है टेम्परेचर अगर अपने इंक्रीज करें। बाय द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज क्लियर दैट कंडक्टिविटी विल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पर डिपेंड करती है ये, एन आई पर। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द कोवलेंट बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर विल ब्रेक एंड नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। यानी कि अगर अपने क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें
किसी सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, उसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, और जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वहां से दो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही, और उनकी जगह पर दो होल बन जाएंगे, मतलब टोटल 4 पार्टिकल बनेंगे इस हिसाब से। तो क्या होगा कि उनकी नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो जो आपको पता है कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन आई ई, और ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी, तो एन आई जब इंक्रीज होगा तो सिग्मा भी इंक्रीज होगा। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि होल और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से सिग्मा इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट, बट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल डिक्रीज। अब मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप कहोगे कि सर डिक्रीज क्यों होगी, मैंने आपको अभी कहा था कि जो पार्टिकल जितना इजीली फ्लो हो सकता है उसकी मोबिलिटी उतनी ही होगी। मोबिलिटी का मतलब वो कितना इजीली उस पाथ से जा सकता है। तो अब आप देखोगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इंक्रीज होंगे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो उसमें जगह तो उतनी ही है। तो वही चीज है कि अगर कोई मान लो सड़क है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, तो आपको समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा पहुंचने में, या आपको पहुंचने में आसानी होगी या दिक्कत होगी, तो आप कहोगे कि सर दिक्कत होगी। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि जब नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो उनके रास्ते में जो उनकी कॉलिजन होती है अदर पार्टिकल के साथ या अदर इलेक्ट्रॉन या होल के साथ, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उनको आगे बढ़ने में थोड़ी क्या है, दिक्कत आती है। तो इस कारण जो उनकी मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की। तो अब देखो एन आई तो इंक्रीज हो रहा है, और म्यू एन और म्यू पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, और दोनों ही सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब अपने क्या कहेंगे भी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल बी इफेक्टिव फैक्टर, सो ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। भाई देखो क्या होता है कि एक फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है, एन आई इंक्रीज हो रहा है, और म्यू एन और म्यू पी डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इंक्रीजिंग वाला फैक्टर है वो ज्यादा यहां पर इफेक्टिव होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कि इंक्रीज तो 10 हो रहा है और डिक्रीज आपका 2 हो रहा है, माइनस का 2 मतलब डिक्रीज -2, तो ओवरऑल यहाँ पर 8 तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ आई बात। So the resistivity of semiconductor will decrease with temperature. So the temperature coefficient of resistance is negative for semiconductor. Its value for silicon is -0.07 per Kelvin. ये पर केल्विन है, 71 मत मान लेना। ठीक है। तो अब इसका कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, समझ लो। अब एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सेमीकंडक्टर पर, तो आप कहोगे कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, तो आप कहोगे कि नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जिन भी मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो वो क्या होंगे, उनके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। और एक बार सिलिकॉन के लिए ये पूछा भी हुआ है, तभी मैंने लिखा हुआ है। समझ आई बात। तो लास्ट में ओवरऑल देखो क्या यहां पर निकला है, सिंस द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्मॉल एंड लिमिटेड। जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो स्मॉल और लिमिटेड होती है। देयर इज नो डायरेक्ट यूज ऑफ दीज इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें इनका डायरेक्टली कोई यूज नहीं होता। बट देयर रेजिस्टेंस but their resistivity changes due to temperature or incident light energy, hence these are used as radiation sensitive resistance और LDR। ठीक है। अब क्या है कि जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी की एक्सट्रिंसिक की हो जाती है। तो अपने जो 99.99% डिवाइसेज हैं, जो अपने पास मोबाइल आते हैं आजकल, कंप्यूटर आते हैं, टैबलेट आते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, जो कि अपने आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनका एक यूज आपके दिया हुआ है कि रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस में यूज होते हैं। यानी ये वो वाले रेजिस्टेंस होते हैं जिनको अगर अपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जब इस पर रेडिएशन डालते हैं तो रेडिएशन डालने से इनका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, या एलडीआर में इनका यूज होता है। तो ये है इनका यूज। समझ आई बात। तो इस यूज में से कोई एक आधा क्वेश्चन बन सकता है छोटा। तो ये आपका बच्चों था आज का टॉपिक, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
उस पर ही सारा चैप्टर बेस्ड है, उस पर ही सारी डिवाइसेस बनती हैं। जितनी भी आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे आप तक ये मैं वीडियो पहुंचा रहा हूँ, वो इसी के कारण पॉसिबल हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कारण। अगर आपके हाथ में आज मोबाइल इतना छोटा, यानी ये कंप्यूटर का ही रूप है, तो वो एक किसके कारण पहुंचा है? इस सेमीकंडक्टर के कारण पहुंचा है, इसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कारण। इन्होंने आज की टेक्नोलॉजी को बहुत ही यानी कि एडवांस बना दिया है, जिससे बहुत ही छोटी छोटी चीजें अपने डेवलप कर पा रहे हैं। तो इस कारण इनका बहुत यूज है, वो अपने पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें।